नाश्ता से दूसरों की दुर्गंध तब तक अच्छी लगती है जब तक शहरों में कोई श्रीमती तुलसी की सुगंधी नहीं मिल जाती। इस वक्त ये बताओ, संसार छोटा सा बच्चा है, बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है, माँ ने बढ़िया कड़ी कर दी है, माँ ने आंखों में काजल लगा दिया है, माँ ने बढ़िया सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर दिया है, तो आपकी कहा क्या होगा? इस बालक को उठाकर के कौन जो बैठा है, स्पर्श कर देता है, पर उसी बालक की अवस्था में संयुक्त होकर के ठाकुर जी अपने मधुर मानव और भगवान से प्रभु से प्रकट हो जाए, तब क्या इच्छा? उस बालक को गोद में उठाने की इच्छा होगी या ठाकुर को गोद में उठाने की इच्छा होगी? अरे नहीं, बालक को गोद में तो तब तक उठाने की इच्छा होगी जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, साधन नहीं प्राप्त होगा, और जब ठाकुर ने मिल जाएंगे तो फिर संसारी बालक को देखने की इच्छा नहीं होगी। तब तो हमारी इच्छा केवल वही होगी जो कौशल्या जी की है, देखो करना चाहिए और ऐसा की साधना भी ग्रहस्थाश्रम में रहना चाहिए और ऐसा की साधना करनी चाहिए। बेटा पूछा पिताजी क्या बात है? कहा बेटा मैं चाहता हूँ कि राज को हमको हो। कहा पिताजी अभी तो आप ही होगी। कहा बेटा होते होते मेरी आयु समाप्त होने वाली है कि तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं विषयों को हो रहा हूं कि विषय मुझे हो रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि मैं विषयों को हो रहा हूं कि विषय मुझे हो रहे हैं। कि जीवात्मा विषयों को नहीं हो रहा है, संसार के सुखों को नहीं हो रहा है, बल्कि ये विषय ही इस जीवात्मा का भोग रहा है। महाराज इस दशा नहीं हमारी आपकी दशा जैसे एक कुत्ता आप लोग चिंता मत करो, बहुत ज्यादा विरोध होगा, बैठे रहो थोड़ी देर। याद है कि आज थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ा आप लोगों को। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लाता और सूखी हड्डी को लाकर के उस हड्डी
महात्मा संसार के विषयों में सोचता है कि बहुत आनंद है, जबकि विषय आनंद नहीं दे रहे हैं, विषय उसको स्वयं चूसे जा रहे हैं। कहते हैं महाराज मनो की आग में विषय को प्यार नहीं, मैंने जिस रात का प्रत्याग करूंगा बेटा तुम राज्य हाथ को पकड़ो। नारी के सभी अपनी पत्नी है, नारी कौन है? महाराज मनु की पत्नी नारी कौन है? शत्रुपा। शत्रुपा किसे कहते हैं? ये बुद्धि ही शत्रुपा है। हमारे और आपके अंदर जो निर्मला बुद्धि है, सब तत्वों का विवेचन करने वाली है, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसके साधन से जीव परमात्मा हो जाता है, वही है शत्रुपा। सबकी रूपा अर्थात जो सबका स्वरूप है वह शत्रुपा है। तो शत्रुपा को साथ में लेकर के समाज बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी निर्मल बुद्धि को लेकर के चलता है, तभी उनकी ज्ञान आता है, तभी उसके पास वैराग्य आता है। अरे नहीं, अगर निर्मल बुद्धि आती ना, आपकी हमारी बुद्धि निर्मल होगी, तो निर्मल बुद्धि का परिणाम ये होगा कि उस निर्मल बुद्धि के द्वारा परमात्मा के परम तत्व का बोधन होगा, उसका स्वरूप हमारी आंखों के सामने दिखने लग जाएगा। और जब परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, ठाकुर जी का स्वरूप दिखेगा, तो दिखने के बाद स्थिति ये होगी कि अपने आप संसार से परिणाम कर जाएगा, फिर संसार से परिणाम के रहना। तभी आज महाराज मनु के लिए स्वयं गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आगे महाराज मनु नहीं जाते हैं। ज्ञान भारत धरे ज्ञान और दया की मानव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं, भक्ति मानव साक्षात स्वरूप धारण करके जा रही है। तो हमारे अंदर अगर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित है। और नहीं तो संसार में हम खूब विषय कर रहे, खूब व्यापार कर रहे। और एक बात बताए, संसार में रहने के बाद अगर तुम भजन करोगे, सत्संग करोगे, तो हम साधुओं से ज्यादा लाभ हमें प्राप्त होता है। हम साधुओं को उतना लाभ जितना आपको साधु होने पर बात भगवत भजन करें और आप भक्तों में लेकर जिसने भजन किया है शास्त्र लेकर के उन्होंने विधि पूर्वक ठाकुर को जा दिया। आपके सामने प्रश्न होता है कि पंडरपुर की नामदेव जी महाराज की एक दासी थी जिसका नाम जलाबाई। जलाबाई सेवा करती थी, कभी झाड़ू लगा ले, कभी बर्तन बने, कभी पोछा करे, साफ सफाई। नामदेव जी घर की नौकरानी की दासी। भगवत भजन का परिणाम के सामने कैसे? जलाबाई भगवत संकीर्तन में इतना मस्त हो जाती, भगवत भजन में इतना मस्त हो जाती कि बर्तन सामने रखे हुए बर्तनों को मरना भूल जाती है। और जब बर्तनों को मरना भूल जाए, भगवत भजन में मस्त हो जाए, जैसे विठल विठल विठला, जैसे विठल विठल विठला,
तो स्वयं बद्रीनाथ भगवान आकर के उनके सारे बर्तन रख लेते, उनकी झाड़ू लगा देते, सच्चा कहते, यहां तक कि उनके यहाँ गोबर पास देते, गोबर आप देते, उपले, आप लोग क्या कहते हैं, कंडे, आदि कंडे उपले, तो क्या कंडे पाते थे स्वयं ठाकुर। एक बार कबीरदास जी महाराज ने सुना कि जनवरी बरस सकता है, जनवरी के साथ नित्य ठाकुर जी की लीला होती है, स्वयं ठाकुर जी सेवा करने के लिए आते हैं जनवरी के साथ में। तो कबीरदास जी मुझे आकाश मार्ग से सिद्धों के साथ दर्शन करने के लिए, तो देखा था जनाबाई तो झगड़ा कर रही है, अपने पड़ोसी से लड़ रही है, तो मैं हमारे कंधे चुरा लिए। पड़ोसी ने कहा हमने नहीं चुराया है, कहा नहीं तुमने चुराया हमारे कंधे। कबीरदास जी ने पूछा माता जी आप ये झगड़ा क्यों कर रही हो, इसलिए किसने हमारे कंधे चुरा लिए हैं। कहा कबीरदास जी ने कहा कंधे तो कभी एक जैसे हैं, इन कंधों की कोई पहचान है जो कंधों से कंधों के लिए तुम लड़ रही हो। कहा इन कंधों की पहचान सबका क्या पहचान, कहा मेरे इन कंधों से विठल विठल पांडुरंग विठल 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 पांडुरंग विठल 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 पांडुरंग विठल ऐसे सुंदर नाम की ध्वनि निकल रही है। कबीरदास जी को लगा इन कंधों से भगवान नाम निकल सकता है, जबकि सब कुछ जानने वाले हैं। फिर उनको लगा कहीं खंडों से निकल सकता है, उठाया खंडों हनुमंत जी कोई दूसरे नहीं थे, कई बार से नहीं आए, हम संतों की उत्पत्ति भी आप जैसे गृहशास्त्रियों से ही हुई है। परिणाम क्या हमने की महारानी के शरीर भगवान श्री राम की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कितने लोग करते हैं 25%, किंतु हनुमत राजी की पूजा हनुमत राजी की पूजा आज कम से कम 70% लोग करते हैं। मुसलमान भी करता है तो हनुमत राजी की जगह में कहीं न कहीं एक बार मरकर बुला देता है, क्योंकि सुमीरी पावन